तो दोस्तों आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है रेड डिजास्टर। तो जैसे ही मूवी शुरू होती है हम देखते हैं बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेन की तरफ जा रहे थे और वहीं पर सुजेंग नाम का एक आदमी अपनी बेटी के साथ ट्रेन के पार जा रहा होता है और वो अपनी एक बेटी के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि उसकी बड़ी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं मानती और कल वो एक बुरे लड़के के साथ घूम रही थी। और इतना कहकर वो ट्रेन पर बैठ जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। इसके बाद उसी प्लेटफॉर्म पर एक दूसरी ट्रेन आने लगती है। सभी कर्मचारी उस ट्रेन के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस ट्रेन में कोई भी पैसेंजर्स नहीं है। और जब वो ट्रेन के डोर को ओपन करने लगते हैं तो उसमें से बहुत सारा खून निकलता है और जब डोर पूरी तरीके से ओपन करते हैं तो उसमें से बहुत सारे चूहे बाहर आते हैं। और जब सुजेंग अपना सामान रख रहा होता है तो कुछ आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस शहर में एक वायरस फैल गया है और ये सब चूहों की वजह से हो रहा है। तभी एक आदमी वहाँ पर आकर सुजेंग और उसकी बेटी से बदतमीजी करता है और डूडा नाम का एक आदमी उन्हें इससे बचाता है। और तभी हम देखते हैं कि ट्रेन के सभी लोगों को बहुत सारे चूहों की आवाज आने लगती है और हम ट्रेन के एक छोटे से बंकर में देखते हैं जिसमें बहुत सारे चूहे होते हैं। इसके बाद सुजेंग ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है तो देखता है कि उसकी बड़ी लड़की लिन एक मेजर के साथ बैठी है। और जब सुजेंग लिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो उसकी बेटी ही उसको पहचानने से इनकार कर देती है, जिस पर सुजेंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। लेकिन मेजर अपने सोल्जर से कहकर सुजेंग को एक जगह बंद करवा देता है और वो सोल्जर सुजेंग के एक हाथ को हथकड़ी से बांध देते हैं। और तभी उन सोल्जर्स को कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगती है और उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखता है और ट्रेन के अंदर से बहुत सारे चूहों की आवाजें आने लगती है। एक आदमी अपने डंडे से ट्रेन की छत पर अपना डंडा मारकर रेड्स को भगाने लगता है। वहीं दूसरे सोल्जर्स उस आदमी को देखने जाते हैं जो आदमी मरा हुआ होता है और तभी बहुत सारे चूहे वहाँ पर आ जाते हैं और उन सोल्जर्स पर चढ़कर उन्हें खाने लगते हैं। इसके बाद वो आदमी अपने डंडे से ट्रेन की छत की जाली को खोल देता है जिससे सभी चूहे उस जाली से निकल रहे होते हैं और सभी पर चढ़ रहे होते हैं। और मेजर का जो पिता है वो सभी का लीडर होता है और वो कहता है कि उसने इतनी जल्दी ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर तभी चूहे तेजी से बढ़ रहे होते हैं और लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। तो मेजर अपने सभी सोल्जर्स को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर हम सुजेंग को देखते हैं जो कि चूहों के बीच में फंसा हुआ होता है और तभी सुजेंग के सामने हथकड़ी की चाबी गिरती है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है और उस चाबी से अपने हाथ की हथकड़ी को खोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। और वो देखता है कि ट्रेन के अंदर सभी लोगों को चूहों ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था और वहाँ से जाने का कोई रास्ता भी नहीं होता है। मगर सुजेंग हिम्मत करके बड़े होशियारी से वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह कूद कर उस खतरनाक जगह से निकलता है। इसके बाद सुजेंग दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है और सभी लोगों से बात करता है और कहता है भागो चूहे आ रहे हैं, जिस पर सभी लोग सुजेंग पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम चूहों से डरते हो। और फिर सुजेंग अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और जो लोग हंस रहे थे वो सभी मारे जाते हैं। वो सारे चूहे आदमखोर होते हैं जो बहुत तेजी से बढ़कर लोगों को खाने लगते हैं। और फिर एक जगह पर डूडा, सुजेंग के परिवार और कुछ लोग रुकते हैं और लीडर एक डोर को लॉक कर देता है जिससे कि वो उनके पास अंदर ना आ सके। लिन बाहर से रोने लगती है कि उसके पिता बाहर फंसे हुए हैं, लेकिन मेजर लीडर बहुत बुरा इंसान होता है और उसे सिर्फ अपनी फिक्र होती है और वो डोर को खोलने से मना कर देता है। इसके बाद डूडा ट्रेन के ऊपर की विंडो खोलकर ऊपर चढ़ जाता है और सुजेंग के परिवार को ऊपर खींच लेता है। और जब एक आखिरी आदमी बचा हुआ होता है और सुजेंग उसको ऊपर खींचने की कोशिश करता है तभी सारे चूहे कांच तोड़कर आते हैं और उस आदमी को मार देते हैं और फिर सभी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे चूहे होते हैं। इसके बाद मेजर ट्रेन के इंजन को अलग कर देता है जिससे कि ट्रेन स्लो चलने लगती है और वहीं सुजेंग ट्रेन के दूसरे हिस्से में फंसा हुआ होता है, लेकिन वो छलांग लगाकर ट्रेन के दूसरे सेफ हिस्से में आने की कोशिश करता है। जैसे ही वो गिरने वाला होता है डूडा उसे बचा लेता है और फिर सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होकर बैठे हुए होते हैं। और तभी लिन देखती है कि चूहों के काटने की वजह से लोगों के अंदर एक इन्फेक्शन हो गया है और ये इन्फेक्शन एक लोगों से दूसरी लोगों तक बहुत ही आसानी के साथ फैल रहा है। और फिर सुजेंग कहता है कि इस बीमारी का एक इलाज है, मैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और सुजेंग बताता है कि आगे एक स्टेशन आने वाला है और वहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिससे हमें इस इन्फेक्शन की मेडिसिन मिल सकती है। लेकिन वो लीडर इस बात को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन बाकी सारे पैसेंजर्स इस बात को मानना चाहते थे। लीडर इस बात को इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो कहता है कि अगर हम हर जगह रुकेंगे तो क्या पता हमें वहाँ भी चूहे आकर मार दें। और फिर तभी एक आदमी लीडर पर गन पॉइंट करके कहता है कि हम उस हॉस्पिटल में जरूर जाएंगे और जो लोग इन्फेक्टेड है उन्हें एक अलग कंपार्टमेंट में बिठा देंगे और उनका इलाज करेंगे। और फिर वो स्टेशन आ जाता है जहाँ उन्हें मेडिसिन लेनी होती है और फिर वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में सुजेन की बेटी भी होती है जो कि उसके साथ जाती है। और जब वो लोग शहर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर तबाह बर्बाद हो गया है और वो ग्रुप एक जगह पर जाता है तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे मरे हुए लोग दिखते हैं जिसे देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। और वो पूरा ग्रुप उन लाशों के ऊपर से सफर करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और उनके सामने वहाँ पर हजारों की तादाद में चूहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो चूहे
चूहे सिर्फ छांव में ही होते हैं, वो धूप में नहीं निकलते और लोगों पर धूप में हमला भी नहीं करते। और जिस रास्ते से उन्हें मेडिसिन के पास पहुंचना था वहीं पर चूहे थे और इसीलिए वो लोग दूसरे रास्ते से ऊपर की तरफ चढ़कर आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर सिर्फ धूप थी। और फिर तभी जब वो लोग बिल्डिंग के ऊपर से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी उनमें से एक आदमी सीधा नीचे गिर जाता है और सभी चूहे उसे जान से मार देते हैं। और फिर तभी हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी ट्रेन के अंदर जाता है तो सभी उसे चेक करने लगते हैं कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं होता है। और फिर वो बाहर का हाल बताता है कि इस शहर के सभी लोग मर चुके हैं और उन्हें ये भी बताता है कि ये चूहे अपना शिकार सिर्फ अंधेरे में ही करते हैं और अगर हमें इनसे बचना है तो हमें ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर लाइट्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम उस ग्रुप को देखते हैं जो कि मेडिसिन लाने गया था और हम देखते हैं कि सूरज के ऊपर कुछ बादल आ गए हैं जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा फैलने लगा है और वो सारे चूहे उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो वहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे हिम्मत करके उस जगह से आगे बढ़ते हैं और उन चूहे से पीछा छुड़ाते हुए मेडिसिन तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। वो आगे बढ़ते हैं तभी एक आदमी उनके ग्रुप के आदमी को मारने लगता है, लेकिन सुजैंग बड़ी मुश्किल से उस आदमी को शांत करता है और उसे इस मेडिसिन के बारे में बताता है जो कि वेयरहाउस में रखी है। सुजैंग उस आदमी को बताता है कि ये एक स्पेशल मेडिसिन है जिससे कि लोगों का इलाज किया जा सकता है। और फिर तभी वो आदमी भागते हुए अपनी बीवी और बच्चों के पास जाता है और तब हम देखते हैं कि उस आदमी का एक बेटा था जो कि इन्फेक्टेड हो गया था। और फिर सुजैंग उस आदमी को वेयरहाउस के अंदर लेकर जाने के लिए कहता है और वो आदमी उन सभी को वेयरहाउस के अंदर लेकर जाने लगता है। और जब वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर उनको हड्डियों का बहुत सारा कंकाल दिखता है और साथ ही बहुत सारा खून भी दिखता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत बुरी तरीके से डरते हैं। और फिर वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और फिर तभी डूडा एक कपड़े को लपेटकर उसमें आग लगाकर उस अंधेरे में फेंकता है और फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं और फिर वो सभी लोग इस मशाल में आग लगाकर चूहों को डराकर आगे बढ़ते हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग मेजर को रस्सी से खोलने के पक्ष में होते हैं तो कुछ इसके खिलाफ होते हैं। मेजर सभी के दिलों में ये बात बिठा देता है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो अंधेरा होते ही वो चूहे आएंगे और हमें खा जाएंगे और हम सभी के सभी मारे जाएंगे। और एट द एंड वो सभी मेजर और लीडर की रस्सी को खोल देते हैं। लीडर इन्फेक्टेड लोग को छोड़कर बाकी सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन लिन मेजर को ऐसा करने के लिए मना करती है। लेकिन मेजर भी अपने पिता के साथ मिल जाता है जिस पर लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और इन्फेक्टेड लोगों के पास चली जाती है। और फिर तभी एक लेडी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर बैठी हुई होती है और फिर तभी वो ट्रेन के उस डोर को खोल देती है जिससे कि सारे चूहे अंदर आ जाते हैं और एक एक करके सभी को मार डालते हैं और फिर बाहर मेजर की भी मौत हो जाती है। और फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी ग्रुप एक ऐसे अंधेरे वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे चूहे होते हैं, यानी कि उनका झुंड होता है और वो सभी लोग इस नज़ारे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और फिर तभी सुजैंग ऊपर जाकर उस मेडिसिन को लाने का फैसला करता है और जब वो आगे जाता है तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जब वो वहाँ पर पहुंच जाता है और मेडिसिन को ढूंढने लगता है तो उसे मेडिसिन मिल जाती है और फिर वो उस मेडिसिन को एक डब्बे में रखकर आगे बढ़ने लगता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो एक लकड़ी के टूटने की वजह से वो नीचे गिरता है और वो उस मेडिसिन को एक आदमी के हाथ में फेंक देता है और चूहे सुजैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके सुजैंग उन चूहों से बचकर अपने लोगों के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो आदमी उन लोगों को धोखा देकर वो मेडिसिन लेकर वहां से भाग जाता है और साथ ही साथ वो डोर को भी लॉक कर देता है। लेकिन डोर काफी ज्यादा कमजोर होने की वजह से वो आसानी के साथ टूट जाता है और वो लोग वहां से भागने लगते हैं और सारे चूहों का झुंड उनके पीछे होता है। और जब सभी लोग उस आदमी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसका बेटा तो मर गया है और वो आदमी बहुत ही ज्यादा सदमे में है। और फिर वो लोग उस मेडिसिन को वहां से उठाकर भाग जाते हैं और फिर वो लोग एक गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उस गाड़ी को सुजैंग की बेटी ड्राइव करती है और वो लोग उस गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं, साथ ही साथ चूहे भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। और क्योंकि वो एक छावनी के अंदर होते हैं इसीलिए उनको चारों तरफ से चूहे दिखाई देते हैं। और फिर सुजैंग की बेटी अपनी अच्छी ड्राइविंग स्किल की वजह से उस गाड़ी को लेकर धूप में आ जाती है जिससे कि चूहे उनका पीछा छोड़ देते हैं। और फिर वो सभी लोग जब ट्रेन के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनको सभी लोग मरे हुए मिलते हैं। सुजैंग को लगता है कि उसकी बेटी भी मर चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी बेटी लिन एक दूसरे कंपार्टमेंट में सुरक्षित होती है। अब सभी को लगता है कि उनका इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा और सभी लोग ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। और तभी जब सुजैंग ट्रेन में चढ़ रहा होता है तभी लीडर उसको घायल कर देता है और उस बॉक्स को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डूडा उससे उस बॉक्स को छीन कर सुजैंग के हाथ में दे देता है और सुजैंग उस ट्रेन में चढ़ जाता है। डूडा बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है और फिर सभी चूहे उस पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ डूडा की वहीं पर मौत हो जाती है। सुजैंग और उसकी बेटी डूडा की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और फिर सभी लोग को वो मेडिसिन लग जाती है जिससे कि सभी लोग ठीक होने लगते हैं। और फिर तभी ट्रेन आगे बढ़ रही होती है, तभी हम देखते हैं कि ट्रेन के सामने एक और दूसरी ट्रेन पलटी हुई होती है और फिर तभी सुजैंग सबको कहता है कि मेरे साथ चलिए उस ट्रेन को ट्रैक से हटाने के लिए, लेकिन सुजैंग के साथ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। और फिर उसके बाद सुजैंग और उसकी बेटी मिलकर उस ट्रेन के डिब्बे को हटाने की कोशिश करते हैं और फिर कंपार्टमेंट में लिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर लोगों से मदद के लिए बोलती है जिससे कि वो सभी लोग ट्रेन को हटाने के लिए सुजैंग की मदद
मदद करने के लिए आ जाते हैं। और फिर तभी एक आदमी बहुत सारे ग्रेनेड लेकर उन चूहों की तरफ बढ़ता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है उन चूहों को कुछ देर रोकने के लिए, जिससे कि उन लोगों को ट्रेन के कंपार्टमेंट को हटाने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाए। और फिर फाइनली वो लोग ट्रेन के कंपार्टमेंट को उस ट्रैक से हटा देते हैं और वापस से ट्रेन में आ जाते हैं। लेकिन ट्रेन के ट्रैक दूसरी डायरेक्शन में होते हैं और वहाँ पर आगे चलकर बहुत बड़ी खाई होती है। और फिर सुजैंग ट्रैक की स्विच पर जाता है और ट्रैक को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन स्विच खराब होने की वजह से ट्रैक वापस से अपनी जगह पर आ जाता है। और फिर सुजैंग उस स्विच को पकड़े हुए होता है जिससे कि ट्रेन सही ट्रैक पर चली जाए, और ऐसा ही होता है, ट्रेन सेफ ट्रैक पर आ जाती है। और फिर सुजैंग स्विच को छोड़कर ट्रेन की तरफ भागने लगता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा होती है जिससे कि उसको वहां तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों बेटी बहुत ही ज्यादा रोती हैं। और फिर सुजैंग ट्रेन के पीछे भागते भागते ट्रेन के ऊपर चढ़ने में असफल हो जाता है और फिर वो समझ जाता है कि अब ट्रेन पर चढ़ना मुश्किल है और अब वो ट्रेन तक नहीं पहुंच सकता, जिससे कि वो वहीं पर रुक जाता है। और वो लिन से कहता है कि अपने भाई और बहन का ख्याल रखना। और ये नजारा बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था। और फिर सारे चूहे सुजैंग पर आ जाते हैं और इसके साथ ही उसकी भी मौत हो जाती है, लेकिन ट्रेन के सारे लोग सुरक्षित होते हैं सिर्फ और सिर्फ सुजैंग की वजह से। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपके लिए इससे भी अच्छी और अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।